तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज्जत, मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज्जत मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर है। गुरबत कहाँ पे ज़्यादा हुई? इधर गुरबत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई गुरबत उधर नहीं है, असल में इधर है। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। इधर गया सिक्योरिटी ब्रीच, अब कहाँ गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब क्या फायदा इस मामले पर जो कोई इजलास। गाड़ियाँ हमारे पास इम्पोर्ट हो रही हैं, हाँ इंडिया मेड इन इंडिया खुद बना रहा है अब। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हमारे अपनी मर्सिडीज गाड़ी बना दी, हाँ इलेक्ट्रिक। देख ले फिर हम कहाँ ठहरे हुए, एप्पल स्टोर वहाँ पे खुल गया, ऐसी है। जय हिंद दोस्तों, भारत अपने अलग अलग क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि जो भारत कल तक पूरी दुनिया भर में विदेशी हथियारों का आयातक देश बना हुआ था, अब वही भारत दुनिया भर में स्वदेशी हथियारों का निर्यातक देश बन चुका है। बात करूं मुल्क पाकिस्तान की, तो मुल्क पाकिस्तान के बारे में आप ज़रा बताइएगा कि क्या सिनेरियोज है, क्या हालात चल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा। क्या टॉपिक है मेरा बात करने का? हालात सर जी महंगाई बेतहाशा है, पेट्रोलियम मसलूबात बहुत महंगी हैं, अशिया खुर्दनोश इंसान की पहुंच में नहीं आ रही, अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गोली 33 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की है। तो साथ तो सैलरियाँ वही हैं, इनकमें वही हैं, कारोबारी हालात मज़ीद डाउन हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सिनेरियो बनता जा रहा है और लोगों को महंगाई से निकालने के लिए तरक्की की तरफ लेके मुल्क को जाने की बजाय ये अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। कभी इमरान खान जो भी बरसर इक़्तिदार आता है कहता है पहले वाला ये काम डाल गया, मतलब कि हालात सही नहीं जा रहे। मैं बात करने का पर्पस ये है कि डिफेंस के ऊपर बात करूंगा। इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको बात अच्छी लगे ना लगे, मेरा मकसद है तरक्की के बारे में बताना, दूसरे मुल्कों की भी। सर डिफेंस के अगर उनके 9 साल, पिछले 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी 23% ज़्यादा उन्होंने डिफेंस के सामान बाहर के मुल्कों को बेचा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क के अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आप तरक्की में देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, अगर आप डेवलपमेंट में देखो, हर चीज़ से हम पीछे हैं। हम आगे कैसे जा सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। वाकई इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा है, इंडिया की एयरबेस हमसे ज़्यादा अच्छी है, इंडिया का डिफेंस हमसे ज्यादा मजबूत है। अब दरअसल हाल ही में DRDO के द्वारा बनाई गई पिनाका मिसाइल सिस्टम की मांग साउथ अमेरिकन देशों में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत आर्मेनिया और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को पिनाका मिसाइल सिस्टम और कई और अन्य डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर चुका है और अब इजिप्ट जैसे देशों को पिनाका मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किए हैं। और अब इन सारी चीजों से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि वास्तव में भारत ने कितनी ज्यादा प्रगति कर ली है, क्योंकि जो भारत कल तक दुनिया भर से विदेशी हथियारों का आयातक देश बना हुआ था, वही भारत आज के समय दुनिया भर के लिए स्वदेशी हथियारों का निर्यातक देश बन चुका है। पिनाका मिसाइल सिस्टम की मांग साउथ अमेरिकन देशों के साथ साथ अरब देश और एशियाई देशों में भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और हो सकता है कि इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन मिसाइल सिस्टम को बनाने का ठेका कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी दे दे, जिसमें टाटा और L&T जैसी कंपनियां सम्मिलित होंगी। पिनाका मिसाइल सिस्टम केवल 44 सेकंड में ही 12 HE रॉकेट को फायर कर सकता है और ये मिसाइल सिस्टम अलग अलग रेंज में आता है, जिसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और लिटरली यहाँ से पता चलता है कि आपका जो एक एक्सपोर्टर है, आपका जो बिजनेसमैन है, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल। और भाई मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप धीरे धीरे जो है अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और बेसिकली इसमें जो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों जो फॉर्म्स में हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट हम लोगों को जो देखने को मिली, जैसे प्रशांत सर ने बीच में बोला भी, क्योंकि IT सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा है और बाकी चीजों में भी जिस तरीके से इंडिया जो है एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा रहा है और फ्री ट्रेड जो है वो अग्रीमेंट साइन कर रहा है और बाकी देशों के साथ भी आने वाले टाइम में करेगा, तो डेफिनेटली उसका फायदा इंडिया को बहुत ज्यादा होगा। बट यहाँ
यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया जो है अभी वो उस हम कहेंगे के रास्ते पर है। मुझे लगता है कि चाइना की एक्सपोर्ट में ना एक बहुत बड़ा रोल जो है वो उसकी गवर्नमेंट का भी होता है, क्योंकि वहां पर डंपिंग पॉलिसी चलती है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मतलब अगर आप देखें बाकी देशों में थोड़ा आप कहें कि महंगे दामों बनती हैं, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो ऐसी नहीं होती कि वो कोई उस तरीके से सपोर्ट करे या मटेरियल जो है वो सस्ता दे रहे हैं, किसी चीज में छूट दे रहे हैं। बट चाइना जो है ऑन द अदर साइड आप देखें कि वो इस तरह की सारी चीजें करता है। स्पेशली अगर हम लोग फोन बनाने की बात करें तो फोन्स में वो काफी ज्यादा उसकी एक डंपिंग पॉलिसी रहती है और भी बहुत सारे सेक्टर्स में उसकी रहती है। तो मुझे लगता है कि चाइना की जो एक एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पर उसकी गवर्नमेंट की वजह से भी आपको देखने को मिलती है कि वो इस लेवल तक आ चुकी है, क्योंकि एक लंबे अरसे से आप देखें कि चाइना ने अपनी ये पॉलिसी रखी हुई है। यार उसमें भी देखें ना, अगर उन्होंने पॉलिसी रखी है लेकिन उनकी वो पॉलिसी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया जो है वो उसे चीजें खरीदने पर जो मजबूर है। उसकी एक और रीजन जो मुझे बहुत अच्छी नजर आती है कि चाइना जो है ना वो हर तरह के बंदे को टारगेट करके जो है ना वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी कोई महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए सस्ती चीज जो है, यानी कि उसकी जो बजट फ्रेंडली आप कह लेंगे उससे वो चीज जो है वो बेचेगा। अगर कंट्रीज ऐसे हैं जो अच्छी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें उस हिसाब से जो चीजें वो बनाकर देखता है। तो अगर देखा जाए तो भाई ये चीज भी टारगेट करना ना एक बहुत आप कह लें कि स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डंपिंग करता है, हर चीज करता है, लेकिन वो जो है जो क्लासेस हमने अपने माशरे में बना ली हैं वो उन्हें किस तरह कंट्रोल करता है, ये चीज भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं उस चीज से भी अग्री करूंगी, बट समहाउ मुझे लगता है कि अब आकर ना आपको उसके आप देख लें कि ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं पर, कि जैसे अगर आप देखो को चाइना में जो उनके इंटरनल मैटर है, फाइनेंशियली क्राइसिस कहीं ना कहीं पर वो स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। उसकी बहुत सारी रीजन है, सिर्फ एक डंपिंग पॉलिसी नहीं मैं बोलूंगी। अगर आप देखो तो यूथ का बहुत बड़ा एक रोल होता है। चाइना की पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड हो रही है। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक मरतबा अटैक नहीं करती, इसको टाइम लगता है अटैक होने में। अगर आप देखें तो चाइना की जो रियल एस्टेट मतलब सेक्टर है वहां पर कितना ज्यादा लोगों को लॉस हुआ है। सो इट्स जस्ट कि वो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है तो चीजें जो वो इतनी सामने नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि चाइना जो है वो टारगेट नहीं करता डिफरेंट क्लासेस को, डेफिनेटली वो उनको मद्देनजर रखते हुए ही चीजें जो है वो बनाता है। और जो कि मैं कहूंगी कि एक अच्छी चीज ये भी है कि चाइना में आपको हर कैटेगरी की चीजें मिलती भी हैं, हर क्वालिटी की चीज मिलती है। इनफैक्ट मैं ये भी जरूर मानूंगी कि आने वाले टाइम में आपको जो है जो चाइना जो है वो काफी ज्यादा एडवांस भी नजर आएगा बहुत सारी चीजों में। बट एक प्रोसेस जो मुझे नजर आता है कि जो डेमोक्रेसी में आपको स्लो होता है प्रोसेस, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस ली जाती हैं। और जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जो कि चाइना में हम देखते हैं, वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसी की सारी चीजें जो हैं वो आगे लेकर चली जाती हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि डिसीजंस लेना और चीजों को आगे लेकर चलना, किस तरीके से करना, पॉलिसीज कैसे बनानी है, वो तो बस आपने बोलना है और वो हो जानी है। तो मुझे लगता है कि वो तो अब आप मुझे बताओ कि दुनिया भर में जो भारतीय डिफेंस आइटम की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? आपके क्या जवाब हैं? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।